अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कोर्स। ये इस कोर्स की पहली वीडियो है। इससे पहले हम जितनी भी डिस्कशंस कर चुके हैं वो या तो हमने जूम पे की है या तो हमने व्हाट्सएप पे की है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आगे के सारे टॉपिक्स की मैं वीडियोस बनाऊंगा, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा एंड देन आप वो वीडियोस जब चाहें अपने टाइमिंग्स के हिसाब से देख सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं पहले समरी बता देता हूँ कि सो फार हम कहाँ पहुँचे फॉर अदर व्यूअर्स एज वेल, जिनकी मैं बाद में वीडियोस भी बना दूँगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। हम बहुत डिटेल में ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिर्फ वाटरफॉल और एजाइल ही क्यों हमने डिस्कस किया, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, एजाइल प्रिंसिपल्स क्या होता है, और आइडियाज़ से लेके रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और तक लाइव जाने तक और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक सॉफ्टवेयर किन किन फेजेस से मरहलों से गुजरता है। तो ये हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली टेस्टिंग पे। तो यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट आपका जो कोर डोमेन नॉलेज का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े ये वो नॉलेज एरियाज़ हैं जो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कोई भी इंसान जिस भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके आसपास क्या माहौल है और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ये सारे ये वाले टॉपिक्स कवर करवाए। तो फ्रॉम दिस पॉइंट हम SQA के कोर टॉपिक्स पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग विद द टेस्टिंग। हम ये टेस्टिंग डेफिनेशन पे अभी बात करेंगे, उसके बाद हम आगे टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे ऑल द वे टू द एंड, ठीक है। एंड देन फिर कुछ डिटेल टॉपिक्स हैं बग्स के बारे में, टेस्ट केसेस के बारे में, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग के बारे में, और जो स्पेसिफिकली रिग्रेशन टेस्टिंग, वेब आर्किटेक्चर के हिसाब से वेब एप्लीकेशंस की टेस्टिंग, और बिल्ड्स एंड रिलीजेस, और फाइनल जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो आखिरी किस्म की टेस्टिंग होती है, वेरी फाइनल स्टेजेस वाली। तो ये तो ओवरलाइन है, लेकिन हम आ जाते हैं अभी सीधा टेस्टिंग पे। तो बाय डेफिनेशन अगर बात की जाए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एंड वेरीफाइंग दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन डज व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। यानी कि सिर्फ ये वेरीफाई करना, इस चीज़ की इस चीज़ को चेक करना, टेस्ट करना कि हमारा सॉफ्टवेयर वाकई वो काम कर रहा है जो उसको जो रिक्वायरमेंट्स में हमें बताया गया है। जितना हमें बताया गया है क्या उतना ही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, उससे कम तो नहीं, स्कोप से बाहर की चीज़ तो नहीं है, और जिस बिहेवियर के साथ काम करना चाहिए उसको उसी बिहेवियर के साथ काम कर रहा है। तो ये चीज़ें वेरीफाई करने का नाम है टेस्टिंग, ठीक है। और जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी फाइंडिंग्स मिलती हैं, ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, हमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ इतनी सीरियस नहीं होती है। कुछ चीज़ें हम फिर उन मसाइल को डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगराइज करते हैं। हर पकड़ में आने वाला मसला ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन ही और अर्जेंट बेसिस पे सही किया जाए, और हर पकड़ में आने वाला मसला कोई भी ऐसी चीज़ जो रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती या कोई भी ऐसी चीज़ जो सही फंक्शन नहीं कर रही वो हमने पकड़ लिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम फ़ौरन ही उसके पीछे पड़ जाएं सही करवाने के लिए, और उसको अर्जेंट बेसिस पे हर चीज़ के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो हम कोई भी अगर मसला पकड़ते हैं तो उसको हम डिफरेंट चीज़ों में पहले कैटेगराइज करते हैं, क्या वो डिफेक्ट है या वो एरर है या वो बग है, फेलियर है, फॉल्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं इन सारे मसलों को। तो कोई भी चीज़, कोई भी फाइंडिंग
अगर आपको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट से हट के चीज़ चल रही है या कोई मसला है, तो सबसे पहले तो हम उसको डिफेक्ट करार देते हैं। डिफेक्ट इज़ एवरीथिंग दैट यू फाइंड। कोई भी चीज़, कोई भी मसला, किसी भी किस्म का इशू, किसी भी किस्म की वेरिएंस यानी तब्दीली जो रिक्वायरमेंट से हट कर हो, जो भी चीज़ आप पकड़ेंगे इनिशियली उसको डिफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर वो डिफेक्ट इस वजह से है कि कोडिंग सही नहीं हुई, तब हम उसको कहेंगे एरर। कोडिंग की वजह से जो भी मसले आते हैं उसको हम एरर बोलते हैं, ठीक है। और जब भी कोई एरर पकड़ा जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग की गलती की वजह से या कोडिंग की गलती की वजह से कोई मसला आ रहा है, तो प्रोग्रामर उसको मानने से इनकार कर देता है। प्रोग्रामर नहीं चाहता कि उसका कीड़ा निकाला जाए या उसकी गलती पकड़ी जाए, तो इनिशियली वो उस एरर को रिजेक्ट करता है। लेकिन क्यूए वाला उसको कन्विंस करता है बाकायदा कि ये मसला इस वजह से है क्योंकि आपने कोडिंग सही नहीं की है। और फाइनली जब वो उसको कन्विंस कर लेता है और जब ये प्रोग्रामर मान लेता है कि हाँ जी ये कोडिंग की ही गलती है, तब उसको नाम दिया जाता है बग का। यानी डेवलपर ये मान लेता है कि ये कोडिंग का ही मसला था, ये वेरीफाई भी कर देता है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वो जो डिफेक्ट हमने निकाला था वो एरर नहीं, वो बग है, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो क्यूए नहीं पकड़ सका, और प्रोग्रामर तो ज़ाहिर है पकड़ता भी नहीं है, तो जो चीज़ क्यूए नहीं पकड़ सका और क्यूए ने ओके की रिपोर्ट दे दी कि हाँ भाई मैंने ऐप टेस्ट कर ली है, ऐप में कोई भी मसला नहीं है और इस ऐप को अब लाइव किया जा सकता है, तो फिर वो फीचर या वो ऐप जब हम लाइव करते हैं, लाइव जाने के बाद जब पता लगता है कि नहीं इसमें तो ये मसला रह गया था, तो उसके बाद जो भी मसला निकलता है उसको फिर हम एरर, डिफेक्ट या बग नहीं कहेंगे, उसको हम फेलियर कहेंगे। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये डिफरेंट नाम है, इन नामों से हम डिफेक्ट्स को बुलाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।